उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार एक ग्राम सभा ऐसी भी है जिसने पूरे चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है। मामला है पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक की डांगी ग्राम सभा का। यहां ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से दूरी बना ली है। वजह है आरक्षण और प्रमाण पत्र का विवाद। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ग्राम सभा को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन 2014 से अब तक किसी को भी ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि कोई भी उम्मीदवार नामांकन नहीं कर सका। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने समय रहते इस मसले को कई बार निर्वाचन आयोग के संज्ञान में डाला, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब गांव वालों का कहना है कि जब वे प्रधान नहीं चुन सकते तो क्षेत्र और जिला पंचायत चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेंगे। समाज सेवी मनोहर बिष्ट ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि सुनार जाति को ओबीसी से बाहर कर दिया गया है, जिससे कई गांवों में इसी तरह की स्थिति बन रही है। डांगी ग्राम सभा के इस फैसले ने न सिर्फ प्रशासन को बल्कि पूरे सिस्टम को एक अहम सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या बिना वैध प्रमाण पत्र के आरक्षण देना न्याय संगत है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो कलजीखाल ब्लॉक का ग्राम पंचायत डांगी है, इसको ओबीसी महिला आरक्षित किया गया है। डांगी में ओबीसी जो महिला है, ओबीसी के जो सुनार जाति के लोग हैं वो ओबीसी वाले वहाँ पे रहते हैं, लेकिन 2014 में ओबीसी जो सुनार जाति है उसके आगे राजपूत शब्द जोड़ा गया। तो उसके बाद से शासन ने उस का संज्ञान नहीं लिया कि जो ओबीसी राजपूत शब्द है उसको जो ओबीसी की जो जाति सूची है उसमें शामिल किया जाए या सामान्य में शामिल किया जाए। इसको लेकर स्पष्ट शासनादेश नहीं होने के चलते ये जो सुनार जाति के लोग हैं उनको, सुनार राजपूत जाति के लोग हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे सीटें तो आरक्षित कर दी लेकिन प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है। 2001 की जनगणना के आधार पे यहाँ पे विधानसभा के भी परिसीमन हुए, लोकसभा के भी परिसीमन हुए और अब त्रिस्तरीय पंचायतों को भी इसमें आरक्षित किया गया है 2011 की जनगणना के अनुरूप। लेकिन इस 15 सालों में पहाड़ में काफ़ी डेमोग्राफी में बदलाव आया है। ये स्पष्ट है कि प्रशासन और शासन ने इस दिशा में कोई होमवर्क नहीं कर रखा है। अगर ये फील्ड में होमवर्क करते तो जाति का आरक्षण और सही रूप में हो पाता। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में महिला पिछड़ी जाति प्रधान पद के लिए ओबीसी सीट है, लेकिन हमने इसकी जानकारी पहले ही जो है आपत्ति जो हुआ था, आपत्ति का समय दिया था, उसमें आपत्ति लगा दी थी, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। वो हमारे पक्ष में नहीं आया नहीं है। और वो 2014-15 के बाद हमारी जो ग्राम पंचायत में जितने भी सुनार लोग हैं, जो उपजाति लिंगवाल और चौहान लोग रहा 2014-15 से, और 2014 में भी पिछड़ी जाति सीट थी महिला, पर उस दौरान लास्ट में बड़ा हमने डीएम साहब से मिलके बड़ा दबाव बना के उस टाइम मिल गया था। तब अभी उनकी जान चल रही थी पिछड़ी जाति, पर इस बार तो बिल्कुल कई सालों से नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी कई सालों से रिक्त हैं दोनों पदों, और वो भी कह रहे हैं कि बार बार 2-3 बार निकलेगी तब होगा। निर्णय नहीं लिया गया, तो इसलिए हम आज चुनाव बहिष्कार करके और ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को आए। और गाँव वालों ने एक मुझ से चुनाव का बहिष्कार करने का मन किया है कि जब हमारा प्रधान नहीं बनना तो हम क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का मतदान करने क्यों जाएंगे मतदान केंद्र। तो एक हमारा जो असिस्टेंट मंडल 4-5 लोग आए हैं और ज्ञापन हमने दे दिया है। तो वही जैसे पहले भी आता है कि भाई हम जो है शासन को भेज देंगे रिपोर्ट कि यहाँ पे चुनाव किन कारणों से नहीं हुआ, कि ये जो राजपूत सुनार है इनको यहाँ प्रमाण पत्र पिछले कई 15 से निर्गत नहीं किया जा रहा, इसलिए जो है ये यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाया। और उसके बाद रिपोर्ट जाने के बाद फिर शासन से कोई आदेश आएगा, उसके बाद आपको हमको संतुष्ट किया जाएगा, हमारा चुनाव कराया जाएगा ग्राम। यही जवाब मिला। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है। इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे।